अब हमारे रीवा में आविष्कार और इतिशा स्पोर्ट्स की तरफ से लगने वाला है समर कैंप। जी हाँ, जो कि 25 अप्रैल से 15 जून तक चलेगा। नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का शहर में हुआ आयोजन। 80 दिन बाद रेवांचल बस स्टैंड में दिखाई दिया खुशहाली का माहौल। सरपंच पद प्रत्याशी की एक्सीडेंट के दौरान मौत और पैसे के लेन देन को लेकर नशेड़ी युवकों ने दुकानदार को चाकू से किया घायल। खबरें विस्तार से। रीवा के पुराने बस स्टैंड यानी रेवांचल बस स्टैंड में 80 दिनों बाद रौनक देखने को मिली। दुकानदारों में इस दौरान काफ़ी उत्साह नजर आया। रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क हमेशा से ही जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। इसी कड़ी में पुराने बस स्टैंड में हो रही असुविधा को हमने लगातार कवर किया था। पिछले 3 महीने से रेवांचल बस स्टैंड निर्माण कार्य के चलते बसों का संचालन बंद था। वहीं बस स्टैंड के अंदर भी लोगों का पहुंचना दूभर था, जिससे वहां रहने वाले व्यापारियों का काफ़ी नुकसान हो रहा था। आपको बता दें कि पुराने बस स्टैंड में कृषि व्यवसाय से संबंधित बहुत से दुकानदार अपना व्यवसाय करते हैं। वहीं होटल, किराना, इलेक्ट्रिकल और वाहन के दुकानदार अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। साथ ही आसपास के मोहल्लों जैसे बांसघाट, घोघर और गांवों से आने वाले लोगों के लिए पुराने बस स्टैंड में एक आश्रय से कम की कहानी नहीं है। यही नहीं, रात में पढ़ने वाले बच्चे कभी कभी बस स्टैंड चाय पीने चले जाया करते थे। लेकिन 3 महीने से चल रहे निर्माण कार्य के कारण बस स्टैंड बंद कर दिया गया, जिससे काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब बस स्टैंड पुनः आरंभ हो गया है। दुकानदारों में काफ़ी उत्साह है। क्या कहना है दुकानदारों का, आइए आपको दिखाते हैं। तो बस स्टैंड 1 हफ्ते के लिए गया था, लेकिन हम लोगों की यही आस थी कि चलिए 1 हफ्ते हो जाएगी, आ जाएगा। एक तो 2.5 महीने वैसे भी हम लोगों को तो पिछली बार जब कोरोना 2 बार आया, बताइए। एक तो कोरोना में हम लोग इतना त्रस्त हो चुके थे कि किराया भाड़ा देने के लिए मुश्किल पड़ गया। पूरे साल में एक ही सीजन आता है कि सीजन में आदमी कमा लेगा, सीजन में पूरा खर्चा मेंटेन हो जाता है। तो दो साल तो हमारा वैसे भी कोरोना में चला गया। अब तीसरा साल ये आया कि चलिए अब इस बार बढ़िया कमाने को मिलेगा, अच्छी खासी लगन थी। तो इस बार बताइए 1 हफ्ते के लिए स्टैंड गया तो 2.5 महीने बीत गया। रमाकांत पुरवार। 2 साल सर कोरोना लॉकडाउन में सबकी स्थिति पूरी एकदम व्यापार सही नहीं था। अब 1 हफ्ते के लिए बोला गया था, लेकिन धीरे धीरे करके 2.5 महीने बीत गए और 2.5 महीने बाद बल्कि अब चालू हो गया है, तो हो गया व्यापार। हालांकि बारिश का भी टाइम है, उस हिसाब से व्यापार तो डाउन है, पर यह है कि आ गया। समस्या यही थी कि आज 2.5 महीना पहले बस स्टैंड गया था। यह था कि एक आध 15 दिन में आ जाएगा, 10-15 दिन में। 2.5 महीना बाद आया है। अब यह है कि रोजी रोटी चलने की। 2 साल कोरोना में चला गया, तीसरा साल सीजन का आया, तो ये मॉडल रोड के चलते जो है 1 हफ्ते के लिए बस स्टैंड को यहाँ से भेजा गया था रेलवे किराए में। पर धीरे धीरे करके जो है तो 2.5-3 महीने गुजार दिए, जो किसी प्रकार से उचित नहीं कह सकते हैं। जिला प्रशासन की हड़दर्मिता के कारण हम लोगों का व्यापार जो है पूरी तरीके से ठप हो गया। रोजमर्रा के खर्चे निकालने में मुश्किल हो गए। अब 2.5 महीने बाद बस स्टैंड चालू हुआ है, कुछ उम्मीद जो है तो व्यापार में जगी है। कम से इंटरव्यू करेंगे यार। सरपंच पद प्रत्याशी की एक्सीडेंट के दौरान ट्रैक्टर की ठोकर लगने से मौत हो गई। एक्सीडेंट या हत्या रहस्य बरकरार है। गुड़ थाना अंतर्गत चौड़ियार के रहने वाले संजय कौल और दयाशंकर तिवारी अपनी स्कूटी से गांव जा रहे थे, तभी अचानक ट्रैक्टर ने ठोकर मार दी, जिससे संजय कौल की मौत हो गई। संजय कौल सरपंच पद के प्रत्याशी भी थे। वहीं दयाशंकर तिवारी, जो कि पंच पद के प्रत्याशी हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए जबलपुर भेजा गया है। ट्रैक्टर को थाना प्रभारी गुड़ ने जब्त कर लिया है। मामले की जांच चल रही है। हालांकि पुलिस अभी प्राथमिक रूप से एक्सीडेंट ही मान रही है, लेकिन चुनाव होने से शंकाओं का बाजार भी गर्म है। हाँ, ये गुड़ थाना अंतर्गत एक एक्सीडेंट हुआ है। ये चौड़ियार का रहने वाला था संजय कौल, 24 वर्ष उम्र है इनकी, और एक उनके साथ में थे दयाशंकर तिवारी। ये दोनों लोग स्कूटी से जा रहे थे। ट्रैक्टर वाले ने किसी ने टक्कर मारी, जिसके कारण से दोनों को चोट लगी और उसमें संजय कौल की तो मृत्यु हो गई। और जो दयाशंकर तिवारी हैं, इनको रेफ़र किया गया था एसएमएस, फिर यहाँ से ये जबलपुर रेफ़र हो गए हैं। इनकी हालत भी गंभीर है। ट्रैक्टर जिसने टक्कर मारी थी, थाना प्रभारी गुड़ के द्वारा उस ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया गया है। ट्रैक्टर कौन चला रहा था, किसका ट्रैक्टर, इस संबंध में पतासाजी की जा रही है। कि अभी प्राथमिक जांच में निकल के आया है कि एक्सीडेंट का मामला है और पुलिस इसमें पूरी जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। तो ये प्रत्याशी नहीं है?
हाँ, इसमें जो संजय कौल है ये बता रहे हैं कि सरपंच पद के लिए इन्होंने संभवतः फॉर्म डाला हुआ है, और जो दयाशंकर है उन्होंने पंच पद के लिए फॉर्म डाला हुआ है। इस संबंध में भी थाना प्रभारी अभी जानकारी ले रहे हैं। नशाखोरी के चलते पैसे के लेन देन को लेकर युवकों ने दुकानदार को चाकू से गोदकर घायल कर दिया। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत शुभम सोनी पिता रमेश सोनी, जो कटरा मोहल्ले के रहने वाले हैं, अपनी छोटी सी दुकान चलाते हैं। रात में अंकित मिश्रा अपने साथियों के साथ नशे की हालत में पहुंचा और कुछ सामान की मांग की। जब दुकानदार शुभम सोनी ने पैसे मांगे तो बहस हो गई। उसी बात के चलते दुकानदार को चाकू मार दिया गया। घटना के संबंध में एडिशनल शिव कुमार वर्मा ने हमें बताया। ये सनी सोनी है, जिनका कि घर में ही दुकान किए हुए हैं, चाय वगैरह की और पाउच वगैरह बेचते हैं, पानी वगैरह, छोटी सी दुकान है। और तो वहीं पर एक लड़का है अंकित मिश्रा करके, जो उसी पीछे मोहल्ले का रहने वाला है। तो वो नशे में पहुंचा है उनके पास, और उनके साथ एक दो लड़के और थे। तो उसने मना किया कि भाई यहाँ पर गाली गुप्ता मत करो, यहाँ से चले जाओ। इसी बात पर वो विवाद करने लगा और चाकू निकाल के अचानक से उसके चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसको चोटें आई हैं, जो भर्ती है और अपराध पंजी। वहीं इस संबंध में हमने घायल शुभम सोनी के पिता रमेश सोनी से बात की। उन्होंने हमारे कैमरे पर जो बताया वो आपके सामने है। हमारा बच्चा है, लड़का जो है पान मसाले का काम करता है, फेरी लगाता है, और इसके बाद घर में दुकान है। तो ये लोग आए, फ्री में सामान मांग रहे थे, नहीं दिया। तो ये लोग 4 लोग थे, चाकू मारे और मार के भाग गए। ये प्रांगा मिश्रा है, कुक्कन जो है शुक्ला है, और एक लादेन करके है, पीयूष शुक्ला उर्फ लादेन। चाकू किसको लगी, क्या नाम है? शुभम सोनी, रमेश सोनी। कितने बजे घटना हुई है? ये 8:15 की बात है। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगामी चुनावों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर रीवा के निर्देशानुसार शासकीय विज्ञान महाविद्यालय रीवा में मतदाता जागरूकता सेंस के अंतर्गत 30 मई से 4 जून तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव द्वारा मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई और शेष गतिविधियों की जानकारी डॉक्टर उमेश पांडे नोडल अधिकारी के द्वारा दी गई। प्राचार्य एवं नोडल अधिकारी की उपस्थिति में एक जागरूकता रैली भी निकाली गई। साथ साथ वाद विवाद प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिताओं जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। आज 5 जून को संपूर्ण विश्व में 50वां पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का प्रयोजन मात्र इतना ही है कि आज जहां सांसें कम हो रही हैं, उसको बचाने के लिए केवल और केवल वृक्ष ही काम आ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर हम अपने जीवन को, साथ ही अपने आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व को बचा सकते हैं। आज जहां शासन प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, वहीं शहर में कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो लगातार अपनी ओर से सामाजिक हितों में कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। आइए दिखाते हैं उन्हीं कार्यक्रमों के कुछ झलकियां। सबसे पहले नजर डालते हैं जयंती कुंज में आयोजित कार्यक्रम पर। इस कार्यक्रम में प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय की महती भूमिका रही, जिसका आगाज आज के दिन साइकिल रैली से किया गया। वृक्षों को बचाने के उद्देश्य को लेकर इस साइकिल रैली में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी संस्थान से बहन उर्मिला जी के नेतृत्व में बीके प्रकाश जी एवं समस्त राजयोगिनी व भ्राताओं के साथ वानिकी विभाग के मुख्य वन संरक्षक राजीव मिश्र एवं वन मंडल अधिकारी चंद्रशेखर सिंह व सहायक वन संरक्षक अर्चना पटेल उपस्थित रहे। वहीं मध्य प्रदेश शासन के सामाजिक वानिकी विभाग के अंतर्गत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहर के जयंती कुंज में ये कार्यक्रम किया गया। विप्र सेवा संघ की ओर से डॉक्टर आरती तिवारी के आयोजन में 300 पौधे क्रय कर पौधारोपण की बृहद शुरुआत की गई। पिछले साल विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला के मार्गदर्शन में 20 राज्यों में पौधारोपण किया गया था। नहीं जहाँ है पेड़ वहाँ पर सूखा और बदहाली, अगर चाहते हो जीवन का पहिया कभी रुके ना, दूषित जलवायु से सांसों की लय कभी थके ना, पेड़ लगाओ ओ भैया पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ ओ भैया पेड़ बचाओ। विश्व पर्यावरण दिवस पर टीआरएस कॉलेज के मैदान में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा खेल और युवक कल्याण विभाग द्वारा पर्यावरण दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें एसपी रीवा नवनीत भसीन द्वारा हरी झंडी दिखाकर
दल को रवाना किया गया। इस अवसर पर ज्वाइंट कलेक्टर SK झा, खेलकूद अधिकारी MK धौलपुरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। पर्यावरण संकट आज विश्व की सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए युवाओं को भी आगे आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज शासकीय ठाकुर रमन सिंह महाविद्यालय में प्रातः 7 बजे से पर्यावरण दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण को बचाने शपथ दिलाई गई। इस दौरान काफ़ी संख्या में युवा एकत्रित रहे। पर्यावरण दौड़ को पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दौड़ TRS कॉलेज मैदान से शुरू होते हुए शिल्पी प्लाजा, प्रकाश चौराहा, घोड़ा चौराहा, बस स्टैंड, सिविल लाइन्स होते हुए वापस TRS मैदान में समाप्त हुई। न्याय पहुंचाने का काम आनंद जो है यहाँ हमारे बीच में कर रहे हैं, उनके हाथों से बहुत आज ये 1000 रुपया और फर्स्ट प्राइज गोस बहुत अच्छा प्राइज। और सभी जितने भी आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, इसमें हमने 2 किलोमीटर का जो स्थान निर्धारित किया है। ये TRS कॉलेज से स्टार्ट होकर सिरमौर चौराहे से फ्लाई ब्रिज पे ख़त्म होकर और वहाँ से फ्लाई ब्रिज से ऊपर से होते हुए वापस TRS कॉलेज पे हम लोग आएंगे। ये करीब 2 किलोमीटर की दौड़ होगी। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सभी समर कैंप के और स्थानीय जो रीवा के खिलाड़ी और नागरिक हैं वो इस दौड़ में भाग ले रहे हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवनीत भसीन पुलिस अधीक्षक रीवा जी थे और संयुक्त कलेक्टर श्री झा साहब हैं और भी हमारे अल्ट्राटेक JP सीमेंट पॉल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन श्री बुंदेला। रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर निगम द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी SK चतुर्वेदी द्वारा रैली को किला प्रांगण के गेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस आयोजन में खेल युवक कल्याण विभाग के पूर्व अधिकारी विक्रम सिंह मौजूद रहे, वहीं वार्ड के बुजुर्ग नागरिक भी मौजूद रहे। रैली में लोगों को जागरूक करने के लिए ये आयोजन किया गया था। नगर निगम के अधिकारी SK चतुर्वेदी ने बताया कि लोगों से अपील भी की गई है कि पॉलीथीन का उपयोग कम करें, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। दिवस पर आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो भी चीज़ें हानिकारक हैं उनका उपयोग नहीं करना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर अपने शहर का, अपने प्रदेश का, अपने भारत देश का में पर्यावरण को सेव करना है। जैसे पर्यावरण दृष्टिकोण से हमारे पॉलीथीन की जो पन्नियाँ हैं इनका उपयोग शासन ने प्रतिबंधित कर रखा है, इनका उपयोग न करें। मैं आम जनता से यही अपील करूँगा, अनुरोध करूँगा कि ये हमारे लिए भी हानिकारक है, पशु पक्षियों के लिए भी हानिकारक है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। यहाँ पर लोगों को खाद बांटी जा रही है, जो ये आज ये खाद बांटी जा रही है, हमारे रीवा शहर से जो घर घर से कचरा निकल रहा है उस कचरे को एकत्र करके ये आपके रीवा से 14 किलोमीटर दूर ग्राम पहाड़िया है, वहाँ पर 45 एकड़ में कंपोस्ट प्लांट स्थापित किया गया है।
जो भी गीला कचरा यहाँ से जाता है उसको सेग्रीगेशन करके उसका कंपोस्ट यानी खाद बनाई जा रही है। और जो ड्राई वेस्ट निकलेगा जैसे मैंने पनिया है, गत्ते हैं इत्यादि का, आने वाले दिनों में हम उसको वेस्ट एनर्जी के रूप में मैंने उपयोग करेंगे, जो 6 मेगावाट क्षमता की विद्युत का उत्पादन करेगा। क्या नाम है आपका? SK चतुर्वेदी, नगर निगम से हूँ, कार्यपालन मंत्री हूँ। गीला कचरा अलग दीजिए, सूखा कचरा अलग दीजिए, हानिकारक कचरे हैं उसको अलग दीजिए, जिससे कि हमें सुविधा हो और अच्छी क्वालिटी का कंपोस्ट बनाने में। और आगे चल के सर के डायरेक्शन में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इसी कचरे से जो सूखा कचरा हो, गीला कचरा से तो ये बना दिया हमने, सूखा कचरा होगा उससे हम बिजली बनाएंगे, जो कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, वो ग्रीन एनर्जी होगी। धन्यवाद। निकला है उससे ये खाद बनी है और आप हम लोग को अलग, हाँ मटकी रखी अच्छी बात, अलग अलग करके रखेंगे कचरा तो और अच्छी क्वालिटी का। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।